चाकू घोंपकर युवक की हत्या को लेकर जयपुर में जमकर हंगामा हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा लगातार जारी है और पुलिस से आक्रोशित लोग भिड़ गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुराने रंजिश के चलते रविवार रात ये चाकूबाजी की घटना हुई। आरोपी अनस खान उर्फ शूटर पालड़ी मीड़ा हाल भट्टा बस्ती का रहने वाला है। वो अपने साथियों के साथ बाइक पर आया था और गली में अंधेरे का फायदा उठाकर विपिन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस की माने तो मामले में 3 आरोपी अनस, शादाब और अमन को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। जयपुर में युवक की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने जयपुर आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया है। दुकानों पर पथराव किया। इससे कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो जमकर धक्का मुक्की हो गई। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर वारदात के बाद से आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, बदला पूरा हुआ। आरोपी अनस ने वारदात से कुछ देर बाद चाकू लहराते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। हालांकि बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हत्याकांड के बाद जयपुर में बवाल हुआ। विपिन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी अनस समेत बाकी आरोपियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। लंबे समय से मृतक विपिन और अनस के बीच रंजिश थी। रंजिश की वजह से देर रात चाकू से कूदकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हत्याकांड से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हत्याकांड के बाद से जयपुर में बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली है और विपिन हत्याकांड में फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जो मुख्य आरोपी अनस है। इसके अलावा जो इसमें शामिल थे उनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। इसके लिए टीमें गठित कर ली गई हैं। बता दें कि लंबे समय से मृतक विपिन और अनस के बीच में रंजिश चल रही थी। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रंजिश, हत्या और बवाल, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस हत्याकांड के बाद से लोगों में कितनी नाराजगी है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त पहुंचकर अपनी मांगों को रख रही हैं। दरअसल परिजनों की जो मांग है उस पर जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक ये प्रदर्शन उनकी तरफ से जारी रखा जाएगा। पर धक्का मुक्की होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे चाहे महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी को जो है ये देखिए जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, दोनों के बीच में जो है यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे, जिससे क्या ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चलती रहे। और इसके साथ ही दोनों के बीच में देखिए जो यहाँ पर जो आपस में मतभेद है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ पे धरना देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं पुलिस के साथ भी जो है बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन सिचुएशन है वो बार बार जो है कंट्रोल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से जो है प्रदर्शनकारी यहाँ से जो है बाहर जो कह सकते हैं इस हाईवे से थोड़ा दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स को भी जो है यहाँ पर हटाने का काम है वो इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए ये यहाँ पर जोर आजमाइश है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है विपिन है, उसकी जो बॉडी है वो मोर्चरी के अंदर अभी भी रखी हुई है और उनके परिजनों का इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके बाद जो है विपिन का पोस्टमार्टम किया जा सके। साहब जी, मेरा नाम लक्ष्मी चंद है, मैं खुर्जा से आया हुआ हूँ। ये मेरे जो है लड़के की बहू के भाई है जो मार दिया है, 15-20 चाकू से वार किया है इसको। मैं तो खुर्जा से आया हुआ हूँ, मेरे बहू बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। हमें क्या वजह रही जिसकी वजह से मर्डर? जी उसमें वजह क्या थी कि इनका 1 साल पहले झगड़ा हुआ था।
झगड़ा बात को होकर लेके? के वो मुझे पता नहीं है किस बात पे हो गए। वो लड़का घर छोड़ के यहाँ से चला गया, थाने वहाँ जेल में रह के आया साल 2 साल, उसके बाद आके गया, पूरी बस्ती को धमकी दे जाता था कि इसका इलाज करूंगा, इसका इलाज करूंगा। तो रात को उसको 9 बजे पकड़ के ले गया है और 15-20 चाकू आगे पीछे मारे उस लड़के का। छोटा हल्का लड़का है वो। 4 कंप्लेंटें हो चुकी है इनके खिलाफ, 4-5 कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है उनके खिलाफ प्रशासन के पास थाने में। और जो आज से साल भर पहले इनके चक्कर में कर्फ्यू भी लगा था, उसी लड़के के चक्कर में पुलिस प्रशासन ने उनका गंजा करके जुलूस भी निकाला गया है कई बार, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरा ही नहीं है। खुलेआम धमकी दे के गया, रात को भी खुलेआम धमकी दे के गया, बोला तेरा मर्डर करके। आप उस टाइम वहीं थे? ये मौजूदगी में भाई इसको खुलेआम धमकी दे के गया इस भाई को। 15 से 20 एफआईआर दर्ज है उसके ऊपर। अगला टारगेट सुनील कटी का नाम लेके गए, वो अगला टारगेट सुनील कटी को मारूंगा। और 4 जने अगर प्रशासन जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम यहाँ बैठे हैं, जैसे प्रशासन बोलेगी वैसे करने के लिए तैयार है। इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? मेरे को अगला निशाना मेरे को बना रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। क्वार्टर अवैध बस्ती है, अवैध क्वार्टर में दे रहे हैं ये कब्जा कर करके। हमारी सीएम साहब से एक ही मांग है, प्रशासन से एक ही मांग है, जिला कलेक्टर यहाँ आए, हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा भाई मरा है उसके फैमिली को कुछ मुआवजा मिले। रुक जा। दूसरी बात, एक सुविधा पे एक सरकारी नौकरी, प्लस 2 दिन में जिस बंदे ने हमारे भाई को 16 बार चक्कू मारा है उसको 2 दिन में गिरफ्तारी। प्रशासन से हमारी यही मांग है, कमिश्नर साहब से हमारी यही मांग है, हमारे सामने कलेक्टर साहब उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी के अलावा उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारिक जुड़ गए हैं। सुशांत, रंजिश की वजह से विपिन हत्या का जो मामला सामने आया है, इसके बाद परिजनों की और ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। अब तक इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन क्या जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन की ओर से कोई टीम गठित की गई है और इस कार्यवाही को कहां तक आगे बढ़ाया गया है? देखिए, बिल्कुल स्पेशल टीम का गठन किया जा चुका है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इस मामले में जुड़े हुए 4 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे परिजनों को, जो उनकी डिमांड जो है कि एक तो आरोपी की अनस की सबसे पहले गिरफ्तारी हो और जो 50 लाख रुपए का मुआवजा है, सरकारी नौकरी की उनकी मांग है, ये मांग उनकी सबसे बड़ी है। लेकिन इलाके में पूरे आगरा रोड पे अभी तनाव की स्थिति है। अतिरिक्त पुलिस बल अभी तैनात कर दिया गया है और पुलिस समझाइश के जरिए कोशिश कर रही है कि कोई रास्ता निकले। लेकिन जिस तरह से परिजन, समाज के लोग, इलाके के लोग अभी सड़कों पर हैं, तो स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन जिस तरीके से विपिन की हत्या की गई है, लोगों में बहुत गुस्सा, आक्रोश है कि किस तरीके से बेरहमी से एक पुरानी रंजिश के चलते न केवल मारा गया बल्कि सोशल मीडिया पर उसका वीडियो जिस तरह से आया है वो उसने लोगों का आक्रोश बहुत बढ़ा दिया है। तो पुलिस की पहली कोशिश अभी यही कि स्थिति पर नियंत्रण रखे और अनस की गिरफ्तारी करें। बिल्कुल सुशांत, अब इस मामले के बाद से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती है लोगों को मौके पर समझाना, उनकी मांगों पर सहमति बनाना और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन लेना। सुशांत, इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में जो परिजन हैं, क्या उनकी मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन प्रशासन की ओर से मिल पाया है? देखिए, पुलिस इस बात लेकर आश्वासन दे चुकी है पहले से ही कि अनस को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अनस की तलाश जारी भी है, स्पेशल टीम उनकी तलाश कर रही है। अनस के जो सहयोगी थे उनको डिटेन किया जा चुका है, 4 लोग अभी पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे परिजन सड़क पर बैठे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांग है, पहले अनस की गिरफ्तारी हो, उसकी फांसी की जो है उसको सजा सुनाई जाए। हालांकि कानून अपना काम करेगा। दूसरा, परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी की मांग है। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, बाकायदा विपिन को बुलाया गया, नियोजित तरीके से 14 बार उसके चाकू के जो जख्म पुलिस की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी आए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि बहुत ब्रूटली मारा गया और पुरानी रंजिश, आपसी जो पहले विवाद चल रहा था उसके चलते ये मर्डर हुआ। हालांकि शव अभी भी मोर्चरी में है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। लेकिन पुलिस अभी मौके पे 2 लेवल पे काम कर रही कि अनस की गिरफ्तारी हो
दूसरा अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन लोगों की भीड़ जमावड़ा इस पूरे इलाके में, सुबह हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए। लेकिन अभी एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामेश्वर सिंह, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वार्ता के जरिए इस तनावपूर्ण माहौल का कोई समाधान निकाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए। में इसकी परेड भी कराई हुई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया दहशत फैलाने की, उसमें भी जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कोई अपराधी है इस तरीके से अपराध करके वीडियो शेयर करना तो फिलहाल अभी मांगों पर सहमति को लेकर लगातार आश्वासन प्रशासन की ओर से परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, सड़कों पर अड़े हुए हैं। वो लग के और उनको डिटेन किया गया है, उनकी इंट्रोगेशन चल रही है, इंट्रोगेशन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की घटना है? घटना का तो आपको ध्यान नहीं, इनके आपस में रंजिश थी और इसमें फिर जो चाकू से स्टेपिंग हुई है। मुख्य आरोपी सर अभी पकड़ा गया है। अभी 4 जो आरोपी है वो भी मतलब जो शामिल थे अपराध में वो सारे मुख्य आरोपी है। जो लोग शामिल थे अपराध करने में वो सभी मुख्य आरोपी है ही, मुख्य आरोपी है ही। लेकिन सर जो अनस है, जो मुख्य आरोपी, वो आदतन अपराधी है, पहले भी उसको सजा हो चुकी है। मैंने अभी बताया ना आपके मीडिया के साथियों को, पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसका पुलिस कस्टडी लिया, रिमांड लिया है और यहाँ पे परेड कराई हुई है। लेकिन अभी गिरफ्त से दूर है। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते, हमारी टीमें लगी हुई है, सारी कार्रवाई चल रही है। अभी सर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं ये परिजन वगैरह, इनसे कोई समझाइश? नहीं, अभी आपके सामने इनको समझाइश की गई है और हाईवे पे ट्रैफिक नॉर्मल है अभी, और इनसे यही सभी से अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें, उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। पुलिस तत्पर है और पुलिस पूर्णतया जो सही अनुसंधान करके और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अनावश्यक मतलब हाईवे पर आ गए और आम जन को परेशान नहीं करे, उसके लिए मैंने इन सभी से अपील की है। क्या मांग कर रहे हैं? अब इनकी डिमांड आप उनसे पूछ लो एक बार। तो लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। से आया हुआ हूँ। ये मेरे जो है लड़के की बहू के भाई है जो मार दिया है, 15-20 चाकू से वार किया है इसको। मैं तो खुर्जा से आया हुआ हूँ, मेरे बहू बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। हमें क्या वजह रही जिसकी वजह से मर्डर? जी उसमें वजह क्या थी कि इनका 1 साल पहले झगड़ा हुआ था। झगड़ा होकर के वो मुझे पता नहीं है किस बात पे हो गए। वो लड़का घर छोड़ के यहाँ से चला गया, थाने वहाँ जेल में रह के आया 1-2 साल। उसके बाद आके गया, पूरी बस्ती को धमकी दे जाता था कि इसका इलाज करूंगा, इसका इलाज करूंगा। तो रात को उसको 9 बजे पकड़ के ले गया है और 15-20 चाकू आगे पीछे मारे हैं उस लड़के का। छोटा हल्का लड़का है वो। 4 कंप्लेंटें हो चुकी है इनके खिलाफ, 4-5 कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है उनके खिलाफ। तो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से समझाइश की कोशिश की जा रही है। अब तक एक आरोपी की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई है। हत्याकांड के बाद से ही तनाव और बवाल मचा हुआ है। भीड़ ने धक्का मुक्की की और आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर अभी भी यहां पर परिजन अड़े हुए हैं। रास्ते को जाम कर दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं।